हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, आप लोग जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो कुछ हद तक ख़त्म हुआ है। एसएससी ने सितंबर और अक्टूबर महीने का कैलेंडर निकाला है। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कम से कम एक साल का पूरा कैलेंडर आ जाए 2021 का, लेकिन एसएससी की अभी एक्चुअली हालत बहुत ही पतली है। एसएससी बिल्कुल भी किसी प्रकार का ब्लेम अपने ऊपर लेना चाहता नहीं है। कई सारे वीडियोज़ बना करके हमने बताया जैसे कि एसएससी एक ही साल में चार चार कैलेंडर निकालता है। तो एसएससी क्या कर रहा है, टुकड़े टुकड़े में कैलेंडर निकाल रहा है, एक महीने का, 2 महीने का निकाल के वो आपको इतना जानकारी दे देता है कि आपको 2-3 महीने बाद क्या क्या होने वाला है। ठीक है। तो रिसेंट कैलेंडर आया है यहाँ पर, जिसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ कि 4 एग्जाम्स के बारे में मेंशन किया गया है, डेट्स। ठीक है। तो सीजीएल 2019 जो कंप्लीट पूरा हो चुका है, उसका स्किल टेस्ट बाकी है, जिसमें आपका डीईएसटी और सीपीटी होता है। उसकी डेट्स इन्होंने दी है 15 सितंबर से 16 सितंबर। ठीक है, 2 दिन का एक्चुअली स्किल टेस्ट होगा सीजीएल 2019 वालों का। इसके बाद में जूनियर इंजीनियर की जो एग्ज़ाम होती है पेपर 2 2020 वाला, वो बाकी था, तो वो होगा 26 सितंबर 2021 को। और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है एमटीएस 2020 वाला। इसका फॉर्म एक्चुअली साल के शुरू में ही भरा चुका है और ये एक बार पोस्टपोन हो चुका है, ये जुलाई में होने वाला था। तो फाइनली वो 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में एसएससी एमटीएस 2020 का एग्ज़ाम आपका होगा, नॉन टेक्निकल वाला। ठीक है। इसके बाद एसएससी स्टेनोग्राफर वाला जो एग्ज़ाम होता है 2019 का, उसका स्किल टेस्ट बाकी था, तो वो होगा 21 और 22 अक्टूबर को। तो ये आपकी 4 एग्ज़ाम का शेड्यूल दिया है। इसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम के बारे में और कोई बात नहीं की है। अभी सीपीओ का एग्ज़ाम में कोई मेंशन नहीं है यहाँ पर। स्टेनोग्राफर का जो 2020 वाला एग्ज़ाम है उसके बारे में भी कुछ भी मेंशन नहीं किया है। ठीक है। आप लोगों के मन में एक सवाल और भी यहाँ पर, जो सीजीएल 2021 होने वाला है उसको लेकर के कई सारे डाउट्स आपके हैं कि आप ये जानना चाहते हो कि वो सीईटी के थ्रू होगा या फिर एसएससी इस एग्ज़ाम को लेगा। तो उसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर में दे देता हूँ। फिलहाल इसमें एसएससी ने एक चीज़ और मेंशन की है नीचे, जो पॉइंट नंबर 2 है, उसमें एसएससी ने कहा है कि ये जो शेड्यूल है, इट इज़ सब्जेक्ट टू प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस। जो भी सरकार बोलेगी, मतलब अभी जो थर्ड वेव आने वाली है, तो उसकी वजह से ये शेड्यूल है ये चेंज हो सकता है, एसएससी ऐसा कह रहा है मतलब। ठीक है। तो कहीं ना कहीं एसएससी अपनी साख बचाता हुआ दिख रहा है और एसएससी नहीं चाहता कि अब कोई कैलेंडर एडवांस में निकाल दिया जाए और बाद में एग्ज़ाम ना हो किसी कारण से, तो ब्लेम एसएससी के ऊपर आए। तो इसीलिए वो 2 महीने 3 महीने छोटे छोटे शॉर्ट पीरियड के कैलेंडर्स निकाल करके आपको इत्तला कर रहा है। बट ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पर एसएससी ये चीज़ क्लियर कर दी है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है, कोविड-19 पैंडेमिक का कुछ भी इशू होता है, तो ये कैलेंडर चेंज किया जा सकता है। ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी जो कैलेंडर की थी। इसके अलावा जो 2021 वाले सीजीएल की, मेरे पास में कई सारे बच्चे, मतलब मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं मेरे वीडियोस में, उन सारे कमेंट्स को मैं डेली पढ़ता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि हर दिन 10 से 15% या इवन कभी कभी तो 25-30% तक कमेंट्स होते हैं। उसमें आप लोगों का यही सवाल होता है कि सीजीएल 2021 जो होगा वो सीईटी के थ्रू होगा या एसएससी करवाएगा। और बहुत जेन्युइन कंसर्न है एक्चुअली यार, क्योंकि इसका इतना हाइप हो गया है, सीईटी को लेकर के इतनी बातें हो गई है कि बच्चों में डाउट रहता है और बहुत ही वाजिब सा डाउट है, क्योंकि आपका करियर जुड़ा हुआ है। तो आप ये ज़रूर जानना चाहोगे कि आपकी तैयारी आपको कैसे करनी है। मैं आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी कर देता हूँ। आपके 90% बर्डन मैं अभी ख़त्म कर दूंगा अगले 1 मिनट में। देखो, आपको एसएससी एग्ज़ाम देना है, मतलब सीजीएल का एग्ज़ाम देना है, तो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगी कि सीईटी अगर होता भी है, एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम जो होगा, अगर वो सीईटी से हो या ना हो, दोनों ही कंडीशन में टीयर 2 तो होगा ही होगा। सीईटी जो होगा ना, वो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम है, मतलब कि जो एसएससी सीजीएल का टीयर 1 होता है, जो कि केवल 100-200 नंबर का होता है, केवल वही सीईटी के थ्रू होगा अगर होगा तो। अदरवाइज जो बाकी का जो एग्ज़ाम है, रिमेनिंग एग्ज़ाम है, वो बचा हुआ 500 नंबर का है, 500 मार्क्स का, जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, वो तो एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा और उसका वेटेज ज़्यादा है, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो अगर आप अपने एस्पिरेशन, आपको जो आपका गोल है वो क्लियर है, आपको अच्छी तरह पता है कि आपको सीजीएल देना है अगले साल, तो वो सीईटी से हो या एसएससी करवाए, इससे ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा अगर आप टीयर 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। समझ रहे हो? तो अक्लमंदी इसमें है कि ज़्यादा परेशान मत हो। जब होगा तब आपको 6 महीने पहले मालूम पड़ जाएगा, 6 महीने पहले आपको आराम से मालूम पड़ेगा। तब तक आप टीयर 2 की तैयारी अभी से शुरू कर दो, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करो। टीयर 2 और टीयर 3 मिलाकर ही 500 नंबर का वेटेज होता है। और अगर आप जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो आप स्टैटिस्टिक्स की तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम के टाइम पे एंड मोमेंट पे तैयारी नहीं हो पाती है ना। अगर आप एओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो फाइनेंस इकोनॉमिक्स का पेपर आप जो होता है पेपर 4 टीयर 2 में, उसको पढ़ सकते हो। तो ये तैयारी आप अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि आपको एंड मोमेंट पे ये टाइम नहीं मिलेगा। अगर सीईटी से हो चाहे एसएससी करवाए, जैसे टीयर 1 होता है ना, उसके रिजल्ट आने के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता टीयर 2 की तैयारी के लिए। तो एक्चुअल तैयारी भी टीयर 2 की ही करना है। और
आपको ज़्यादा आउटकम भी टीयर 2 से ही निकलने वाला है। अगर टीयर 2 में परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपकी ओवरऑल रैंक अच्छी आएगी एग्ज़ाम में। तो मेरा सजेशन आपको यही है, परेशान मत हो। यूट्यूब पे मिसगाइड करने वाले बहुत हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है और वो एग्ज़ाम के बारे में ज्ञान देते रहते हैं, और आपको क्योंकि आपको पता नहीं रहता है इसलिए आप झांसे में आ जाते हो। तो मेरी सलाह आपको यही है, और बहुत ही जेन्युइन एडवाइस है ये, कि आप टीयर 2 पे ही फोकस करो अभी से। और अगर आपने टीयर 2 की तैयारी अच्छे से कर ली तो आपका टीयर 1 अपने आप बड़ी कंफर्टेबली आप निकाल दोगे, आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप टीयर 2 की तैयारी कर रहे हो और आप जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो उसका पूरा स्टडी मटेरियल अपने पास में है, पूरा कोर्स अवेलेबल है। आप चाहो तो उसमें एनरोल कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, या फिर आप डायरेक्टली ज्ञानचला.co.in पे चले जाओ, वहाँ पर जाकर के आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ये कंप्लीट कोर्स है। स्टैटिस्टिक्स जो होता है जेएसओ की पोस्ट के लिए कंपलसरी होता है, आपको पेपर देना पड़ेगा टीयर 2 में पेपर 3, तो ये आप दोगे तो ही आप जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे, इसमें अच्छा स्कोर करोगे तो इसकी तैयारी आप कर सकते हो। अपना जो कोर्स है उसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, क्विज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पीडीएफ क्लास नोट्स के डाउनलोड करने के लिए सब कुछ वहीं मिल जाएगा एक ही जगह पे। तो अगर आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हो, मतलब कि जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो अपने कोर्स में एनरोल आप कर सकते हो। अगर इस कोर्स से रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है, जेएसओ की पोस्ट से रिगार्डिंग कोई डाउट है, मुझसे पूछना चाहते हो, तो इसी वेबसाइट पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ पर आकर के आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में या फिर जेएसओ की पोस्ट के बारे में, ठीक है। तो इतना ही अपडेट था एसएससी का। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एसएससी बहुत डरा हुआ है और एसएससी अपनी ज़्यादा बेइज्जती कराने के मूड में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है कि 2 महीने 3 महीने का ही कैलेंडर निकाल रहा है, बहुत ही फूंक फूंक के कदम रख रहा है, ताकि ज़्यादा इंसल्ट ना हो। क्योंकि कैलेंडर निकालो फिर वापस से रिवाइज कैलेंडर निकालो तो कहीं ना कहीं बेइज्जती होती है। मैंने आपको ऐसे बताया कई बार कि एसएससी का रिकॉर्ड रहा है, एसएससी कभी भी एक बार में कैलेंडर निकालता ही नहीं था। तो एसएससी कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम एक ही बार में थोड़ी सी लेट इन्फॉर्मेशन आए लेकिन जेन्युइन आए। इन्फॉर्मेशन जब भी आए तो कम से कम ऐसी आए कि बच्चा उस पर भरोसा कर सके और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आखिरी इन्फॉर्मेशन है, और जो कोविड-19 में जो चल रहा है और अभी जो जैसा कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरे इंडिया में अब केस बढ़ रहे हैं 3rd वेव के, बट हम उम्मीद कर सकते हैं कि यार ये केस ना बढ़े और हमारे एग्ज़ाम होती रहे, ताकि जो डिले हो रहा है अननेसेसरी वो ना हो, ठीक है। और एक चीज़ जो आप सीईटी वाला डाउट है, मुझे लगता है आपका क्लियर मैंने कर दिया इस वीडियो में। देखो, ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। सरकार का कोई भी नई चीज़ लेके आती है ना, उसके लिए आपको पर्याप्त समय देती है, पर्याप्त आपको मौका मिलेगा। तो ऐसा डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करो। आपका जो डर होता है ना सीईटी को लेकर के, मैंने देखा है, इसी को लोग भुना रहे हैं और लोग कोर्स निकाल निकाल के बेच रहे हैं आपको अननेसेसरी, लोग खरीद भी रहे हैं इसको। तो यार वो चीज़ उस तरफ जाओ मत ना जो चीज़ सामने ही नहीं आई है। सरकार की तरफ से सीईटी के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही कोई वेबसाइट है, ना ही कोई एग्ज़ाम का पैटर्न है, ना ही कोई सिलेबस है, कुछ भी नहीं है। केवल एक सेक्रेटरी उन्होंने अपॉइंट किया जिसको एग्ज़ाम कंट्रोलर कहते हैं। तो अभी बहुत सारा काम होना बाकी है सीईटी एग्ज़ाम पे। गवर्नमेंट ने केवल बोल दिया कि हम अर्ली 2022 में अगले साल, मतलब शुरुआत में हम एग्ज़ाम ले लेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ले ही लेगी, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगी ना तो उसके बहुत पहले आपको इंटीमेशन दिया जाएगा, बहुत पहले आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप ज़्यादा परेशान नहीं होगे इस चीज़ को लेकर के, और अपना फोकस केवल पढ़ाई पे करो। जैसा मैंने बताया, टीयर 2 पे फोकस करो केवल और केवल, टीयर 2 के बाहर मत जाओ। टीयर 2 अच्छा हो गया, टीयर 1 अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।